हेलो एवरीबॉडी, आज हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे पॉलिटिका, दैट इज़ फंडामेंटल ड्यूटीज़। और इसके साथ साथ हम एक चीज़ और करेंगे, वो ये रहेगी कि हम क्वेश्चंस करने के बाद हम थोड़ा सा इसके टॉपिक को रिवाइज़ करेंगे। ठीक है, तो वीडियो के एंड में आपको एक रिवीजन पॉइंटर्स मिल जाएंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। In which of the article of the Indian Constitution the provision for fundamental duties has been made by the 42nd Constitutional Amendment Act? तो अगर हम इसको सिंपली देखें तो ये क्या पूछ रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन में कौन फंडामेंटल ड्यूटीज़ अंडर विच आर्टिकल्स ऐड हुई हैं। तो फंडामेंटल ड्यूटीज जो है अंडर आर्टिकल 51A है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। फंडामेंटल ड्यूटीज़ डू नॉट इंजॉय एनी सोशल सैंक्शन, मोरल सैंक्शन, पॉलिटिकल या फिर लीगल सेक्शन। देखो, फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हैं उनको कोई भी लीगल बैकिंग नहीं है। ठीक है, तो इसलिए ये जो होती हैं इसमें लीगल सेक्शन नहीं मिलता है हमें। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच ऑफ द फॉलोइंग years the fundamental duties have been added to the existing fundamental rights in the constitution of India? तो ये कब ऐड हुई थी फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऐड हुई हैं बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976। ठीक है, नेक्स्ट। फंडामेंटल ड्यूटीज़ वर इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ, तो ये किसने रिकमेंड किया था फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड करने के लिए? तो ये किया गया था स्वर्ण सिंह कमेटी ने। ठीक है जी, नेक्स्ट। टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया इज प्रोविजन मेड इन, ये प्रोविजन किस में आता है कि इंडिया की सॉवरेनिटी को होल्ड करना है आपने। ठीक है, यूनिटी और इंटीग्रिटी को, तो ये प्रोविजन है फंडामेंटल ड्यूटीज़ का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी, इनमें से कौन सी फंडामेंटल ड्यूटीज़ नहीं है? ठीक है, फर्स्ट, टू रिस्पेक्ट नेशनल एंथम। ठीक है, ये है हमारी ड्यूटी। टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी, ये भी ड्यूटी है। टू प्रोटेक्ट मॉन्यूमेंट एंड प्लेसेस ऑफ पब्लिक इम्पोर्टेंस, देखो प्लेसेस ऑफ पब्लिक इम्पोर्टेंस नहीं है कोई भी चीज़ ऐसी। ठीक है, टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल इन्वायरमेंट, ये भी ड्यूटी है। अगर इसमें होता प्रोटेक्ट द नेचुरल मॉन्यूमेंट या हेरिटेज, तो ये होता ड्यूटी, पर प्लेस ऑफ पब्लिक इम्पोर्टेंस नहीं। ठीक है, तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग विच वन ऑफ दीज इज़ नॉट द फंडामेंटल ड्यूटी, इसमें से फंडामेंटल ड्यूटी क्या नहीं है? अगेन, टू अबाइड बाई कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट द नेशनल फ्लैग, ये ड्यूटी है। टू प्रमोट हार्मनी एंड ब्रदरहुड, ठीक है, आपस में भाईचारा बना के रखें, ये भी हमारी ड्यूटी है। टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी, ठीक है, ये है, ये हमने पहले देख लिया है। ओके, द अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स एक्सेप्ट मिलिट्री एंड एकेडमिक, ये जो है ये फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है, ये आर्टिकल 18 ऑफ द फंडामेंटल राइट्स है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वन अमंग द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी, ठीक है, इनमें से क्या फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है? टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड रिस्पेक्ट नेशनल एंथम, नेशनल फ्लैग और एंथम को करना, ये हमने देख लिया ऑलरेडी, तो ये सही है। टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी, ये भी सही है। टू प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, ये भी सही है। टू रेंडर कंपल्सरी मिलिट्री सर्विस, तो कंपल्सरी मिलिट्री सर्विस जो है वो हमारी फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। ठीक है, वन कॉल्ड अपॉन सो है, पर ऐसे कुछ कंपल्सरी वो नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, देखो वर्ड्स का बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता है इसमें। ठीक है, अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग ड्यूटी इज़ नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी, अगेन कौन सी नहीं है नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी? टू वोट इन पब्लिक इलेक्शन, देखो पब्लिक इलेक्शंस में वोट करना हमारी ड्यूटी नहीं है। ठीक है, साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करना है, सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी है, अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, रिस्पेक्ट हिज आइडियल्स, ये भी है। वोट, देखो इलेक्शन वोट करना हमारी लीगल राइट बनता है, बट ऐसे कोई ड्यूटी नहीं है हमारा वो। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर गिवन इन विच ऑफ पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये कौन से पार्ट में है कॉन्स्टिट्यूशन के? तो दिस विल बी इन पार्ट 4A। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज़ अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो इसमें से क्या नहीं है फंडामेंटल ड्यूटी? टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर द नेशनल सर्विस, रेंडर हो गई है। ठीक है, और ये है नेशनल सर्विस, डिफेंड करना कंट्री को। टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर, टू हेल्प ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत, ये फंडामेंटल ड्यूटी नहीं, ये DPSP है।
टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड एड्योर वायलेंस, ये भी हमारी ड्यूटी है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है जी। नेक्स्ट, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी। अगेन फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है जो। टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। ठीक है, ये है। टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू एब्जॉर्ब वायलेंस, ये भी है। टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट सॉवरेनिटी यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, ये भी है। प्रैक्टिस फैमिली प्लानिंग एंड टू कंट्रोल पॉपुलेशन, ये हमारी ड्यूटी नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऑफ अ सिटीजन इंक्लूड। इन सिटीजन की फंडामेंटल ड्यूटी में क्या क्या आता है? रिस्पेक्ट फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन, द नेशनल फ्लैग एंड द नेशनल एंथम। ठीक है, अब हमने इतनी बार कर लिया है, अब आपको ये पता होगा। ठीक है, ये है करेक्ट। नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम, कॉन्स्टिट्यूशन की रिस्पेक्ट करना ज़रूरी है। डेवलप करना साइंटिफिक टेम्पर, ये भी है। रिस्पेक्ट फॉर गवर्नमेंट, ऐसा कुछ नहीं कहीं भी मेंशन है कि गवर्नमेंट की रिस्पेक्ट करो। टू प्रोटेक्ट वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करना मेंशनड है। ठीक है, तो 1, 2 एंड 4, तो ऑप्शन बन जाएगा ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉट रिलेटेड टू द फंडामेंटल ड्यूटीज़। इसमें से क्या रिलेट नहीं होता? ठीक है, टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियल्स विच इंस्पायर अ नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, नहीं ऐसा कुछ नहीं है हमारे। टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज, नॉट, देखो सॉरी, ये नॉट रिलेटेड है ना, तो इसलिए है ना, ये रिलेटेड है। ओके, ऐसा टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज, ये भी रिलेटेड है। ठीक है, हमारी ये फंडामेंटल ड्यूटी है। ओके, देखो जब नॉट का क्वेश्चन आता है तो पहले अगर हम नॉट को साइड पे रख लें तो हम देख सकते हैं कि कौन सा है, फिर हम उस चीज़ को जो बच जाएगा वो उसका आंसर हो जाएगा। तो मतलब ये तो फंडामेंटल ड्यूटी है, ये भी फंडामेंटल ड्यूटी है हमारी। नेक्स्ट, टू प्रमोट द एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ द वीकर सेक्शन ऑफ द पीपल, स्पेशली शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, तो ये सिटीजन की ड्यूटी नहीं होती, ये स्टेट की ड्यूटी है। टू प्रोटेक्ट ऑल मॉन्यूमेंट्स ऑफ हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस एंड नेशनल इंटरेस्ट, ये भी हमारी ड्यूटी नहीं है। ठीक है, पब्लिक और हेरिटेज चीज़ों की रिस्पेक्ट करना और पब्लिक प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करना ये ड्यूटी है, बट ये नहीं है कि सारे मॉन्यूमेंट जो भी हिस्टोरिक इंपॉर्टेंस के या इंटरेस्ट के आते हैं और नेशनल इंपॉर्टेंस के, तो उसको प्रोटेक्ट करना। ठीक है, हाँ आप उसको हर्ट नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो दिस विल बी, ये दो देखो, ये दोनों ऑप्शंस नहीं है ना, तो यही हमारा आंसर बन जाएंगे, ऑप्शन 3 एंड ऑप्शन 4। ओके, अच्छा, अब इसके बाद हम थोड़े से पॉइंट्स रिवाइज कर लेते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़ को लेकर। सबसे पहला पॉइंट ये है कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हैं वो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 से ऐड की गई थी। ये ऐड की थी ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ स्वर्ण सिंह कमेटी। ठीक है, सेकंड थिंग, ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं थे और लेटर ऐड की गए हैं। ठीक है, नॉट पार्ट ऑफ ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, नेक्स्ट थिंग विल बी दे आर अंडर आर्टिकल, दे आर एडेड अंडर आर्टिकल 51A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, इसमें एंड इन द पार्ट 4A। ठीक है जी, 4A पार्ट में आर्टिकल 51 में है। एंड टोटल कितनी है? टोटल हमारे पास 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। ठीक है, जिसमें से 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो थी वो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के टाइम पे ऐड की गई थी 1976 से, और 11th वाली ड्यूटी जो है वो 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 में ऐड की गई हैं। ठीक है, ओके, दीज आर द मेन पॉइंट्स। सारे जितनी भी हमारे पास टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हैं वो अंडर आर्टिकल 51A ही हैं। ठीक है, ओके, आज बस इतना ही। थैंक यू।